में आज हम आपसे बात करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर कैसे बने। अगर आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। इसमें हम आपको प्रधानमंत्री क्या होता है, प्रधानमंत्री के कार्य क्या होते हैं, प्रधानमंत्री कैसे बने एवं प्रधानमंत्री का वेतन, इसके बारे में विस्तृत रूप से बताने वाले हैं। अक्सर प्रधानमंत्री के बारे में सुनते ही लोगों के मन में अलग अलग प्रकार के सवाल जवाब आने लगते हैं, या ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता कि पीएम कैसे बने। ऐसे में लोगों का प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा नहीं हो पाता। अगर आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो इसके लिए प्रधानमंत्री कैसे बने इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आए। सबसे पहले हम जानेंगे पीएम कैसे बने। भारत के संविधान में प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक माना गया है एवं संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री को भारत के राष्ट्रपति के अधीन कार्य करना होता है एवं राष्ट्रपति को राजकीय कार्य में सहायता एवं मंत्रणा देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है एवं सैद्धांतिक रूप से भारत की सभी प्रशासनिक शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है, लेकिन वास्तव में उन सभी शक्तियों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का चुनाव लोकसभा सदस्यों के बहुमत के आधार पर किया जाता है। जिस दल यानी कि पार्टी को लोकसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त होता है, उस दल के नेता अपनी पार्टी के किसी सदस्य को राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री पद के लिए चुनते हैं। भारत की सभी प्रशासनिक शक्तियां मुख्य रूप से भारत के राष्ट्रपति के अधीन होती हैं, लेकिन वास्तव में इन शक्तियों का इस्तेमाल भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। अब हम जानेंगे प्रधानमंत्री बनने के लिए ज़रूरी योग्यताएं क्या होनी चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कुछ आवश्यक योग्यताएं रखी गई हैं जिन्हें आपको पूरा करना आवश्यक है। अगर आप इसकी आवश्यक योग्यता को पूरा करते हैं तभी आप प्रधानमंत्री पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए निम्न प्रकार की आवश्यक योग्यताएं रखी गई हैं, जैसे कि पहला है आवेदनकर्ता भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। दूसरा, भारत की मतदान सूची में उस व्यक्ति का नाम होना अनिवार्य है। तीसरा, वह व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है। अगर सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर दोनों में से किसी एक सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होगी। चौथा है प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष तक होनी चाहिए एवं अधिकतम उम्र सीमा की कोई लिमिट नहीं रखी गई है। अगर कोई भी व्यक्ति निम्न योग्यता को पूरी करता है तो इसके बाद वो प्रधानमंत्री पद के लिए आवेदन करने योग्य माना जाएगा। इन योग्यताओं को पूरा करने वाले उम्मीदवारों की पार्टी के नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री पद के लिए चुना जाता है। अब हम जानेंगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। जैसा कि आपने जाना कि हमारे देश में राज्यसभा और लोकसभा के लिए हर 5 वर्ष में चुनाव आयोजित किए जाते हैं, जिसमें भारत के सभी नागरिक जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के हैं वे मतदान करते हैं। इसके बाद जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा मत प्राप्त होते हैं वो लोकसभा सदस्य के रूप में चुना जाता है। इसके बाद जिस पार्टी के लोकसभा सदस्य सबसे ज़्यादा होते हैं उस पार्टी को लोकसभा का बहुमत मिल जाता है। जब किसी पार्टी को बहुमत मिल जाता है तो इसके बाद उस पार्टी के वरिष्ठ नेता अपने पार्टी के किसी सदस्य या नेता को भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए चयनित करते हैं। इसके बाद चयनित व्यक्ति को राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है। बाद में वह व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के रूप में अपने देश को अपनी सेवाएं देता है। ध्यान रखें कि कोई भी पार्टी केवल उसी सदस्य को प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति पद के लिए चयनित कर सकती है जो राज्यसभा या लोकसभा में से किसी भी एक का सदस्य हो। अगर वो निम्न सदनों का सदस्य नहीं है तो 6 माह के भीतर उस व्यक्ति को दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य बनना आवश्यक है, तभी वो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवाएं दे सकता है। अब हम जानेंगे प्रधानमंत्री के कार्यों के बारे में। देश के प्रधानमंत्री को कई अलग अलग तरह के कार्य करने होते हैं। इनके सभी कार्यों के बारे में बताना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ऐसे में हम आपको इनके कुछ मुख्य कार्यों के बारे में बता रहे हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके मुख्य कार्य निम्न होते हैं। जैसे पहला, प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रिमंडल का निर्माण करने के लिए अपने दल के सदस्यों का नाम राष्ट्रपति के समक्ष पेश करना होता है। उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा उन्हीं व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। दूसरा है, प्रधानमंत्री अपने मंत्री विभाग का चयन कर सकता है और उसमें परिवर्तन भी कर सकता है। तीसरा है, यह देश के विकास के लिए निरंतर नई नई योजनाएं लागू करते रहते हैं। चौथा है, प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता की जाती है व उसमें कोई भी निर्णय प्रधानमंत्री के प्रवास से लिया जाता है। पांचवा है, किसी भी मंत्री को त्याग पत्र देने या उसे बर्खास्त करने की सलाह प्रधानमंत्री अपने राष्ट्रपति को दे सकता है। छठा है, प्रधानमंत्री द्वारा सभी मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित और निर्देशित किया जाता है। सातवां है, प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र देकर पूरे लोकसभा को भंग करने की सलाह राष्ट्रपति को दे सकता है। आठवां है, देश में नए कानून बनाया या किसी कानून में बदलाव करना, ये प्रधानमंत्री के हाथ में होता है।
9वां है देश के विकास के लिए नई नई योजनाएं लागू करना एवं पहले से चल रही योजनाओं में बदलाव करना। 10वां है देश के विकास के लिए विदेशी दौरे करना एवं विदेशों में बेहतर संबंध कायम करना। अब हम जानेंगे प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते के बारे में। दोस्तों, प्रधानमंत्री का वेतन एक सांसद के समान होता है, लेकिन प्रधानमंत्री को अन्य कई प्रकार की वीआईपी सुविधाएं दी जाती हैं, जिसमें बेहतरीन सिक्योरिटी, प्राइवेट जेट, वाहन, असिस्टेंट ड्राइवर व आवास, नौकर आदि शामिल होते हैं। इनमें अन्य कई प्रकार के भत्ते भी प्रदान किए जाते हैं, जिसमें यात्रा भत्ता, टेलीफोन, बिजली, स्वास्थ्य, महंगाई भत्ता और अन्य कई प्रकार के अलग अलग भत्ते दिए जाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री का वेतन निम्न प्रकार से होता है। जैसे भारत का प्रधानमंत्री जो होगा उसका मूल वेतन है 50,000 रुपये। प्रधानमंत्री का संपर्क भत्ता है 3,000 रुपये। प्रधानमंत्री का दैनिक भत्ता है 2,000 रुपये। निर्वाचन क्षेत्र का भत्ता 45,000 रुपये और कुल महीने का वेतन 1,60,000 रुपये। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि प्राइम मिनिस्टर कैसे बने। उम्मीद है आपको प्रधानमंत्री बनने के बारे में बताई गई जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो हमें फॉलो ज़रूर करें। अरे यार, फॉलो थोड़ी कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, एमडी सपोर्ट। धन्यवाद।